40 से 50 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं। उनकी समस्याएं बहुत बड़ी है, लेकिन उसका निवारण करने के लिए आज तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर मुझे नहीं लगा कोई देखने को मिला। और कंधे में बैग किसी और ने उठा रखा है, इसी वजह से जमीनी स्तर पर विकास नहीं होता है। पर्वत पैगाम का धन्यवाद जो यहाँ तक पहुँचे आप। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 5-10 साल से अभी तक क्या एक रास्ता बना है, बाकी तो कुछ लाइट भी हम खुद लेके आए। सबने एक परिवार ने 3-4 हजार रुपए इकट्ठी की। गांव-गांव जाकर हम यही लोगों से पूछने वाले हैं कि आखिर पिछले 5-10 सालों में गांव में कितना विकास हुआ है, क्योंकि कागजों में बहुत विकास हुआ है, लेकिन जमीन स्तर की जो हकीकत है वो कुछ और बयां कर रही है और वो रियलिटी है। सभी को पता है कि अब चुनाव आने वाले हैं और 10 तारीख को वोटिंग भी होने वाली है और अब लगातार जनप्रतिनिधि बाहर निकल के आ रहे हैं कि हम भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन वो दावेदारी जमीनी स्तर पर उसकी हकीकत क्या है। पिछले 5 सालों या 10 सालों की हम बात करें, विकास कितना हुआ। विकास जो शब्द है वो सभी को पता है, शायद जो विकास के नाम पर जो स्ट्रेटेजी बनती है वो शायद गाँव में कुछ ही लोगों को पता है, लेकिन वो कुछ लोगों में से भी वो कुछ नहीं कर पाते। पूर्व प्रधान हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतने बड़े गांव में इनकी समस्याएं क्या है। हमारी समस्या ये है कि सबसे पहले तो हमको यहाँ रोड चाहिए। यहाँ हम सब लोग जो है कम से कम जो है 40-50 परिवार हैं और यहाँ पर जो है रोड की समस्या जो जब कि हम परमानेंट यहीं पर रहते हैं और नीचे जो है पाल तरफ जो है रोड चले गए, यहाँ पर कहीं रोड का नाम ही नहीं है। कितने सालों से संघर्ष करे कि कब यहाँ पे सड़क, कितने सालों से? हम तो कम से कम जो है 20 साल हो गए इसको यहाँ पर जो है संघर्ष करते करते, कम से कम 20 साल। तब शायद आप प्रधान भी रहे होंगे। प्रधान भी रहे और इन्होंने जो है कुछ गांव वाले जो है ऐसे हैं कि मतलब वो उन्होंने जो है यहाँ रोड यहीं से स्वीकृत थी रोड, तो उन्होंने जो है पाल तरफ पूर्व प्रधान भी रहे हैं। और आपके क्या विचार है, इस वक्त चुनाव आ रहे हैं, लेकिन चुनाव को लेकर आपके महत्वपूर्ण वो चीजें बताइए आप, जो जमीनी स्तर की जो हकीकत है वो बताइए आप। हकीकत ये है कि जो मतलब हमको हमारे साथ जो है मतलब ये रोड के संबंध में जो है बात करेगा और लिखित भी देगा कि 5 साल के अंदर जो है यहाँ पर रोड आनी चाहिए। हमें ऐसे भी नहीं बोलते हैं कि मतलब भाई चलो तुम जीत गए यार, उसी टाइम जो है तुम्हारा नहीं हो गए, मात्र तो 1-1.5 किलोमीटर तो है ही है। नहीं, इससे पहले पिछले 5 साल की हम बात करें, पिछले 5 सालों में तो किसी न किसी जनप्रतिनिधि आपसे वादा तो किया हो कि हम सड़क लेके जाएंगे, लेकिन सड़क तो अभी तक नहीं आई। और हमने सोचा कि मतलब जो है ऐसे ये बेड जो है मतलब कैसे खाली नहीं रहेगी, यहाँ पर जरूर रोड आएगी, मगर कुछ जो है मतलब प्रतिनिधियों ने जो है मतलब यहाँ पर जो है रोड अटका रखा है। और तो फिर जंगलात का भी जो है थोड़ा वो है, पर थोड़ा जंगलात का क्या है मतलब 1-8 किलोमीटर में कोई वो नहीं है, बांज के पेड़ भी ऐसे खास नहीं आ रहे हैं। ये बताइए आप, पिछले 5-10 सालों में आप एक युवा हो और आप भली भांति जानते हो और आप बेहतर बता भी पाओगे अपने क्षेत्र में कि पिछले 5-10 सालों में आपके क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है। पर्वत पैगाम का धन्यवाद जो यहाँ तक पहुँचे आप। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 5-10 साल से अभी तक क्या एक रास्ता बना है, बाकी तो कुछ लाइट भी हम खुद लेके आए। खुद सबने एक परिवार ने 3-4 हजार रुपये इकट्ठी की, तब जाके हमने लाइट लेके आए। अभी रोड के बारे में हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं, रोड चाहिए, लेकिन अभी तक रोड यहाँ तक नहीं पहुँची। हमारा ये है कि कभी रात में कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गया, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सही बात है, खुदा न का तो कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? रात को यहाँ से ले जाने में कितना प्रॉब्लम है, कई रास्ते में बालू मिल गया, चीता मिल गया, कुछ मिल गया। अभी हम लोग सब लोग बाहर रहते, घर से बाहर रहते, यहाँ पे लेडीज लोग रहते, रात में कितना प्रॉब्लम होता है, कोई सुनता नहीं है। अभी इस बार हमने एक ही मन बना रखा है, चाहे जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, प्रधान हो। पिछला जिला पंचायत देखा आपने कभी? हाँ देखा, वो कभी आया नहीं है, नहीं देखा ही नहीं उसने। वो शायद चुनाव के टाइम पर आया होगा वोट मांगने, उसके बाद जो है यहाँ पर वोट मांगने के लिए सब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाँ हम ऐसा करेंगे, वादा कोई नहीं करता। मैं वही कहता हूँ, हर 5 साल में पार्टी नए कैंडिडेट मैदान में उतारती है और हाथ जोड़कर वोट ले जाती है, लेकिन आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। 40 से 50 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं, उनकी समस्याएं बहुत बड़ी है, लेकिन उसका निवारण करने के लिए आज तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर मुझे नहीं लगा कोई देखने को मिला। अभी आपने सुना कि जिला पंचायत पिछले 5 सालों में कहीं दिखा नहीं है। वही होता है कि जिला पंचायत कोई और है और कंधे में बैग किसी और ने उठा रखा है, इसी वजह से जमीनी स्तर पर विकास नहीं होता है। एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए का हाँ जी बोलिए। ये बताइए आपकी 40 से 50 परिवार यहाँ पे निवास कर रहे हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आसपास में घना घोर जंगल है, क्या आपको ये डर नहीं लगता यहाँ पे कुछ? डर तो यहाँ पे बहुत है, बच्चों का डर है, रात को भी लाइट नहीं है और फिर हमारे रोड की सुविधा नहीं है, हमारे रोड पड़ती है बहुत दूर नीचे है,
1-1.5 किलोमीटर नीचे है। और फिर यहाँ से हमारा जो नियर पड़ता है, नज़दीक पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मांग है हमारे रोड की, वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब जो आते हैं प्रधान के चुनाव के लिए, जो उठे हुए कार्यकर्ता आते हैं, सब हाथ जोड़ के चले जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कोई पिछले 5 साल में चाहे विधायक हो, प्रमुख हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, हम तो यही उनसे तो यही उम्मीद करते कि जमीनी स्तर पे कार्य हो। ये जैसे अभी कोई मुझे बता रहा था यहाँ तेंदुए घूम रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे क्या मामला है? बिल्कुल तेंदुए है, बंदरों की प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे तो कोई दिखते ही नहीं हमें, क्षेत्र पंचायत वाला हो, जिला पंचायत वाला हो, या कोई विधायक हो, हम तो शकल भी हमें पता नहीं है, याद भी नहीं है शकल किसी की। अब इस वक्त क्या चाह रहे हैं? अभी तो चुनाव आने वाले हैं, क्या मन बनाए आप लोगों ने? अभी मन ये बना रखा है कि जो हमारी मांग पूरी करेगा हम उसकी मांग पूरी करेंगे। नहीं, मांग तो ऐसा है कि पहले भी कोई वादा करके गया हो, काम तो हुआ नहीं, फिर कैसे तय करेंगे आप? वो ये है ना, अब ये है कि हम जिस पे विश्वास अपना वो करेंगे, तो जिस पे हमारा विश्वास होएगा हम उसको देंगे, साफ बात है। जिस पे हमें ये होगा कि ये कर सकता है, तो उसे हम आगे लाएंगे, हमारे ये होगा। ये 2025 का भारत है और गांव-गांव में लोग आज जागरूक हो चुके हैं। और आज जो पहले जो लोग वोट मांगने आते थे, आज वो दौर नहीं रहा है, पूरे परिवर्तन हो चुका है। वोट उसी को मिलेगा जैसे लोग कह रहे हैं जो काम करेगा। हालांकि ये जो बातें हैं वो आपने पहले भी सुनी होगी 5 साल पहले, लेकिन उस दौर में और आज के दौर में फ़र्क है। तो समझिए इनकी बातें और सोचिए कि कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सड़क से वंचित हैं, रात को तेंदुए घूम रहे हैं, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में खुद बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं। हालांकि आज 1 महीने की तो छुट्टी पड़ी हुई है, लेकिन खुद बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। अब सोचिए लोग यहाँ घर का काम करेंगे और बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे और बच्चों के पास रहेंगे, सोचिए। अभी आप कैमरा घुमाओ, दिखाओ, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इस जंगल के बीच में हम हैं, तो हमें कोई सुविधा नहीं है, ना रोड की सुविधा है। किसी की तबीयत खराब होगी, फिर वो रात की कितनी प्रॉब्लम होती है 1-1.5 किलोमीटर जो है उठा के लेके जाना पड़ता है, वो भी रात को। ये कितनी प्रॉब्लम हो जाती है गांव में। और लोग एक चलो ठीक है, जो अभी हम लोग है घर में, कभी बाई चांस भविष्य में ऐसा ना हो, पर कभी किसी की तबीयत खराब होगी, अभी तो हम लेके जा रहे हैं यहाँ से, कल के दिन हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर तबीयत खराब होगी, कौन लेके जाए? लेडी लोगों को कितना प्रॉब्लम है रात को जाने में, अकेले बाहर आने में डर लगता है यहाँ, तो नीचे जाने 1-1.5 किलोमीटर। अभी हमारा ये पूरा ये मन बना रखा है, जो हमको लिख के देगा, चाहे जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, प्रधान हो, जो हमको लिख के देगा कि जीतने के बाद मैं यहाँ रोड क्लियर करूँगा, तो तभी वोट मिलेगा, आना तो कोई भी वोट नहीं मिलेगा। इस बार तो गांव का ही प्रमुख था, इसीलिए विश्वास किसी पे नहीं है। अब हमने सीधा बोल रहा है कि जो हम लिख के देगा हमें कि मैं कल के दिन अगर मैं जीत गया रोड लेके आऊँगा, सुविधा करूँगा, उसी को वोट मिलेगा, आना तो वोट किसी को भी नहीं देंगे हम। हमारा एक ही मन बना रखा। आप पूर्व प्रधान रह चुके हो और आप भली भांति जानते हो इन मुद्दों को लेकर, आप क्या चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? अपना बताइए थोड़ा। हमारा तो वही है कि मतलब भैया, जब तक जो रोड का, सबसे पहले रोड आनी चाहिए, और मतलब जो प्रतिनिधि जो है ऐसा बोलेगा कि मतलब हम रोड के लिए संघर्ष करेंगे, हम रोड खोलेंगे, तो उसी को हम वोट देंगे। देखो ये बिजली भी बोल रहे हैं कि बिजली भी हमने अपने कंधों में जो है ये पॉल बोके हैं, हमने खुद और 18,000 रुपये दिए है, और तब जाके जो है यहाँ पर बिजली है। ये इन लोगों ने जो है बिजली जो दे रखी है, सर सिंगल लाइन दे रखी है, कभी आती है बिजली, कभी आती ही नहीं है। अभी अब हाँ, तो ये बेल्ट जो है सारे ग्राम सभा से लेके और सारे विधायकों ने भी, और हम तो ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने भी ये बेल्ट जो है ऐसे ही छोड़ रखी है कि जैसे जो है कि मतलब कोई बोलने ही वाला नहीं है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ना तो हम वोट उसी को देंगे जो रोड का। अभी आजकल आलू का खेती है इधर सब। अभी इधर हमने पहले भी बोला था कि ये जाली टाइप के जैसा नालाघाट से नीचे थोड़ा जाली लगे, तो हमने पहले बोल दिया था यहाँ से पूरा जो ऊपर से है ये सारी जगह पे ये जाली लगा दो। सुअर घेरबाड़ की बात की थी, तो कुछ नहीं तो कम से कम जो लोग यहाँ रह रहे, बाद में बोलते पलायन क्यों पलायन हो रहा है? इसी से पलायन होता है। अभी जो अब आदमी खेतों में मेहनत कर रहा है, अब उसका हसूली उसको होएगा नहीं, तो फायदा क्या है फिर आदमी रुक के यहाँ। चले, ये सच्चाई है पहाड़ों की, जहाँ पर कहते हैं पलायन हो रहा है, लेकिन पलायन का सबसे बड़ा कारण है ना तो जो खेती बाड़ी कर रहे उनके जो सुविधा है घेरबाड़ की वो नहीं है,
यहाँ पे जो कह रहे सड़क की सुविधा नहीं है, स्कूल तक भी यहाँ तक सड़क नहीं है। तो अब सोचिए ये कितना दुरुस्त गांव होगा, क्षेत्र जो है कितना दुरुस्त होगा। अगर आपकी गांव में इस तरह की समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, और नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप नंबर पे आप मैसेज करिए और आपकी भी जो इस तरह की समस्याएं हम उठाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए।